नमस्ते, मैं प्रोफेसर राम शर्मा। आप सभी महसूस कर रहे होंगे कि इस वर्ष कितनी अप्रत्याशित गर्मी और कितना टेम्परेचर 50 डिग्री 52 डिग्री तक पहुंच रहा है। डायनासोर का विलुप्त होना एक सामान्य घटना नहीं है। डायनासोर्स इस पृथ्वी से इसलिए विलुप्त हुए क्योंकि वो बदलते हुए मौसम के साथ अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए और वो धीरे धीरे पृथ्वी से समाप्त हो गए। अगर हम मानव की तरफ देखें तो किस तरह से वो बिजली पे डिपेंड होता जा रहा है, एसी पे डिपेंड होता जा रहा है और बाह्य प्रकृति से कटकर उसने धीरे धीरे अपने आप को अपार्टमेंट्स में कैद कर लिया है। और अपार्टमेंट्स भी ऐसे हैं कि 10वीं मंजिल पे, 15वीं मंजिल पे, 20वीं मंजिल पे किस तरह से वहाँ पानी पहुँच रहा है। बिजली के बिना कोई कार्य नहीं हो पा रहा है, एलिवेटर से चढ़ के जाया जा रहा है, ताज़ी हवा नहीं आ रही है और किस तरह से वो शायद उसे नहीं मालूम कि वो अपने अस्तित्व की एक लड़ाई लड़ रहा है और जो उसका इम्यून सिस्टम है उससे वो दूर होता जा रहा है। तो अगर हम इसकी तुलना करें डायनासोर्स की मनुष्य से, तो वो अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रहा है प्राकृतिक रूप से। वो आज महसूस कर रहा है एसी में रह के कि वो तो बहुत खुश है, दवाइयाँ लेके अपने आप को स्वस्थ मान रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं एक लड़ाई है प्रकृति के साथ मनुष्य की, वो बहुत एक सीरियस टर्न ले चुकी है। मनुष्य का इम्यून सिस्टम लगभग खत्म हो चुका है। वह दवाइयों पे इतना डिपेंड हो चुका है कि आज मेडिकल स्टोर्स और नर्सिंग होम खुलते खुलते उसके घरों के पास तक पहुंच चुके हैं। हॉस्पिटल में जाए तो 10-15 हज़ार रुपये जब तक उसकी जेब से ना निकलें उसे अच्छा नहीं लगता। फुल बॉडी चेकअप वो अपना ना करा ले तो उसे मानसिक शांति नहीं मिल रही है। इस प्राकृतिक जो मैं कहूँगा परिवर्तन जो हो रहा है, इसके लिए मानव स्वयं जिम्मेदार है। इतने वृक्ष काट दिए गए हैं और वृक्ष काटने का क्या परिणाम होगा कि बादल आएंगे लेकिन बारिश नहीं होगी, क्योंकि वही एक सर्कल बनाते हैं। पेड़ बादलों को खींचते हैं और उनकी जड़ें पृथ्वी के अंदर रहती हैं, तो उसी से जो एक धन ध्रुव प्लस और माइनस के जुड़ने से बारिश होती है। तो जितने पेड़ हम काटेंगे तो समझ लीजिए बारिश का विलोप हो जाएगा और अगर होगी भी तो वो अतिवृष्टि होगी, अत्यधिक बारिश होगी और उसका रूप विनाश का होगा। प्रकृति जिसके सहारे पे मानव का विकास हुआ, प्रकृति का विनाश करके आज मानव खुद अपने विनाश के कगार पर पहुंच गया है। और ये उसके लिए सोचने का विषय है कि आगे ये रास्ता कहाँ तक जाता है, कितनी जल्दी मानव अपना विनाश चाह रहा है या अपने आप को कितना एडजस्ट कर पा रहा है, या इस प्रकृति के विनाश लीला को वो समझ पा रहा है, या वो प्रकृति में दोबारा लौटना चाह रहा है। ये ऐसे प्रश्न हैं जिनका उत्तर मनुष्य को स्वयं खोजना चाहिए, क्योंकि अगर वो भरोसे पे बैठा है बड़ी बड़ी कारों के, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स के, बिजली के, एयर कंडीशनर्स के, तो ये बहुत ज़्यादा सस्टेनेबल नहीं है। बहुत ज़्यादा दूर तक मानव नहीं जा पाएगा। वापस उसे लौटना प्रकृति की तरफ ही है। वो किस रूप में लौटेगा, विनाश के बाद लौटेगा या पहले लौट पाएगा, या अपने आप को इतना एडजस्ट कर पाएगा कि कहीं उसका विलोप डायनासोर की तरह ना हो पाए। मेरे अगले लेक्चर्स इसी पे आधारित रहेंगे। धन्यवाद, प्रणाम।